जय हिंद नीट एस्पिरेंट्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी न्यूज़ फैल रही थी और बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि नीट का एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है अभी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और नीट का एग्जाम रियलिटी में लीक हुआ था पेपर कि नहीं, इस बारे में भी आपको डिटेल करूंगी। सो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या सच में पेपर लीक हुआ था या फिर ये एक तरह की बस फेक न्यूज़ थी जो सर्कुलेट हो रही थी। तो पेपर लीक का पूरा सच क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो सभी नीट और एमएनएस एस्पिरेंट्स जिन्होंने इतने साल मेहनत कर लगातार कि मेरा नीट का एग्जाम है 5 मई को और वो अच्छे से हो जाए, बट उसके बीच में सारी न्यूज़ आ रही हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो सभी के माइंड में आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं, ये एनटीए के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है रिगार्डिंग उस सभी फेक इन्फॉर्मेशंस के या उन मैं कहूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी उसके रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जो है वो एनटीए ने भेजी है। तो एनटीए ने इस नोटिस में क्या कहा है जल्दी से देख लेते हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन के संबंध में ये पब्लिक नोटिस दी गई है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन 4750 परीक्षा केंद्र पे हुआ था, मतलब 4750 परीक्षा केंद्र जो थे उस पर ये परीक्षा कराई गई थी। और इसके बीच में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। उन्होंने एक एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया है, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर में। ये एक ऐसा सेंटर बताया गया है जिसपे इन रियलिटी एनटीए ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ चीटिंग हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ मोड में गलत कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है आपको कि जब एनटीए खुद बता रहा है आपको, एक वही ऑर्गेनाइजेशन जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है वो आपको खुद से बता रही है कि हाँ पेपर इस सेंटर पर लीक हुआ है, बट उन्होंने आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या कहा है। तो कहा यह है कि सिर्फ एक सेंटर था जिस पर चीटिंग कराई गई थी, बट और बाकी सेंटर्स पर चीटिंग नहीं हुई है, ऐसा एनटीए का कहना है कि और जो भी सेंटर्स थे आपके उन पर पीसफुली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए, कोई भी डिस्पेरेंसी नहीं हुई एग्जामिनेशन में। एनटीए के द्वारा ये बात सामने आई है और ये आगे उन्होंने बताया भी है कि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परीक्षा केंद्र में प्रभावित लगभग 120 विद्यार्थियों को परीक्षा 5 मई को ही करा दी गई है। तो ये भी बता दिया गया है कि 5 मई को ये एग्जाम जो था नीट का, जैसे ही पता चला कि इस सेंटर पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में माधोपुर में जब ये न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी कि हाँ कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में गड़बड़ी करी गई है, कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो क्या डिसीजन लिया गया? डिसीजन ये लिया गया कि हाँ ठीक है, उस दिन ही मतलब संडे के दिन ही दोबारा से एग्जामिनेशन उस सेंटर पर कंडक्ट कराया गया है। सेम पब्लिक नोटिस इंग्लिश में भी उन्होंने सर्कुलेट की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं कि एमएनएस एस्पिरेंट्स ऐसे में क्या करेंगे। क्या आप सभी री एग्जाम का वेट करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि अब एग्जामिनेशन कैंसिल होगा? तो क्या बहुत सारे बच्चे ऐसा तो नहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ऐसे कि पेपर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हुआ था तो एक बार और मौका मिलेगा और अच्छे से पढ़ के दोबारा से एग्जाम देंगे? तो फिलहाल अभी एनटीए ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं है कि हाँ सारे सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है कि री एग्जामिनेशन होना है। तो अभी ये सारी न्यूज़ सिर्फ एक मैं कहूँगी एक थॉट है हम सभी के माइंड में कि हाँ अगर एक सेंटर पे हुआ है और डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हो सकता है कि उस सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर्स तक भी सेम पेपर पहुंचा दिए गए हो। पेपर लीक होने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हुआ हो डिजिटली। सो ऐसे में री एग्जामिनेशन बनता जरूर है, बट अभी ऑफिशियली इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ना ही एनटीए की तरफ से अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है इस मैटर पर कि री एग्जाम नीट का कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में वो एस्पिरेंट्स जो एमएनएस के हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सीबीटी की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि सीबीटी का एग्जामिनेशन तो होना है, एप्लीकेशन फॉर्म एमएनएस के जरूर आएंगे। री एग्जाम होगा नीट का या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट अगर आपने अभी नीट का एग्जामिनेशन दे लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एमएनएस की तैयारी करनी है, एमएनएस सीबीटी की तैयारी करनी है, जिसके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो है एक बैच रन कर रहा है।
ठीक है। और ये बैच किस चीज का है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बैच चल रहा है ये MNS CBT 2024 के लिए चला रहे हैं हम, और जो कि शुरू होने वाला है 10 मई 2024 से। 10 मई से ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में चलेगा, यानी कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें आके हमारे सेंटर्स पर, या फिर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठकर आप हमारे सेंटर्स तक ट्रैवल नहीं कर सकते लखनऊ देहरादून, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑफलाइन ना आते हुए आप ऑनलाइन बैचेस ले सकते हो। ऑनलाइन बैच लेने के लिए आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको सेंचुरियन का जो डिजिटल ऐप है, ठीक है, सेंचुरियन डिजिटल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। सेंचुरियन डिजिटल ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से पहले तो जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। जो आईफोन यूजर्स हैं वो एप्पल स्टोर से उसे डाउनलोड कर पाएंगे, और जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तब आप उसमें क्रिएट कर पाओगे अपनी लॉगिन आईडी। बट आप ऐसे तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, यूजर गेस्ट यूजर नहीं रखा गया है इसमें, जस्ट टू सेफगार्ड ऑल दी फंक्शनैलिटीज ऑफ दैट ऐप। तो क्या करना है, एक नंबर मैं आपको बता रही हूं, उस पर कॉल करना है 9795977776 पर। ये वो ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको कॉल करनी है, ताकि आप पता कर सकें कि क्या फीस रहेगी, क्या बैच की और डिटेल्स रहेंगी। और मैं ये बता दूं कि इस बैच से टॉप रैंकर्स भी निकले हैं। तो यदि आप चाहते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना, तो जरूर कॉल करिए और अभी रजिस्टर करा लीजिए अपनी सीट, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और इतनी कॉल्स के बीच कहीं ऐसा ना हो कि आप सीट मिस कर दें। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर लेनी है और बताना है उनको कि आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो या फिर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन सेंटर्स पर डायरेक्टली आएँ, चाहे आप लखनऊ आए या देहरादून जाएं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस सेंटर पर जाकर रिपोर्ट करें, काउंसलर से मिलें, खुद से सारे फीचर्स देखें कि हाँ यहाँ पे तो बता दिया गया ऑनलाइन यूट्यूब पर कि ये फीचर मिलेगा, वो फीचर मिलेगा, क्या वो फीचर सच में वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, क्या सच में क्लासेस हो रही हैं कि नहीं। आप उन बच्चों से भी मिल सकते हो जो MNS और प्लस नीट वाले बैच में हैं, नीट की तैयारी कर रहे थे साथ में, तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि कैसी पढ़ाई हो रही है सेंचुरियन में। तो ये सब जानने के बाद आप एडमिशन लो। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन उनसे सारी बातें फोन पर ही कर सकते हो, वहीं से आप अपनी सारी डिटेल शेयर कर सकते हो। आपको लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सारा कुछ डिटेल कर दिया जाएगा और फिर आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ाई अपने घर पर बैठकर ही। तो ये तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ऑनलाइन भी सेम वही चीजें मिलेंगी जो आप ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर लोगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहूंगी, एक ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर जो सिर्फ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा, और वो ये है कि यदि आप ऑनलाइन बैच लेते हो या फिर हमारा ऑफलाइन बैच लेते हो, आप कोई सा भी बैच ले रहे हो MNS CBT का, जो इसके साथ फ्री पैनल मॉक इंटरव्यू के सेशंस लगे हुए हैं इस बैच में जो हमने इंक्लूड कर रखे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आप सभी ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर भी MNS के पैनल इंटरव्यू की तैयारी कर पाएंगे। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको जरूर ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप और जाएंगे तो शायद आपको उसके लिए अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे उस बैच के लिए, इंटरव्यू बैचेस के लिए। बट यहाँ पर इस तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री रहने वाले हैं 3 मॉक इंटरव्यूज। सो एस्पिरेंट्स, अगर आप पुख्ता तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की टीम से और अपना सपना पूरा कर सकते हैं MNS ऑफिसर बनने का। जय हिंद।